मेरा आपसे ये सवाल है कि यूपी में किस कानून के तहत बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। ऐसे व्यक्ति में वो सजा उसके मकान को नहीं दी जाएगी, उसका मकान तोड़ा नहीं जाएगा। आईपीसी में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगा हुआ और उसमें अंसार का नाम निकल करके सामने आया, तो क्या अंसार के घर पे भी बुलडोजर चला था या बाहर रोड पे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला था? क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो क्राइम एपिसोड में। आज हम बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब प्रशासन को बुलडोजर से किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग पर कार्रवाई करनी होती है। इस वक्त यूपी और दिल्ली के बुलडोजरों की मार्केट में काफ़ी चर्चा है और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह से गैरकानूनी है। आगे वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से गैरकानूनी है यदि ये मान भी लिया जाए कि उस घर को गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह से रहते हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप उस घर को तोड़ दें जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बन चुका है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह मौजूद हैं। ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा आपसे ये सवाल है कि यूपी में किस कानून के तहत बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। देखिए, जो बुलडोजर पे जो कार्रवाई यूपी में या दिल्ली में जो निर्माण हैं, जिन निर्माणों को गिराया जा रहा है, तो वो जो कार्रवाई है वो निर्माण वहाँ की जो स्थानीय निकाय होती है, वहाँ की जो कॉरपोरेशन होती है, वो पहले उन निर्माणों को गैर कानूनी या तो अतिक्रमण या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन के रूप में उनको चिन्हित करती है, उसका नोटिस देती है, आपको बताती है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है आपकी गैर कानूनी है और उसके कुछ दिन के बाद एक समय सीमा होती है हर एक निकाय की, उसके बाद वो आपकी किसी की भी बिल्डिंग जो है, जो निर्माण है, वो तोड़ने के लिए सक्षम है। और वो चाहे वो बुलडोजर से तोड़ते हैं या वो हाथ से तोड़ते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई जो है, जो जैसा आपने बता रहे हैं कई बार हो रहा है कि जो लोग केस में लिप्त हैं उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मतलब ये माना जाए कि जो लोग जैसे कि दंगे में जिनका नाम आया है, जावेद जो थे, इनका दंगे में नाम आया जी, तो क्या दंगे के तहत कुछ ऐसा कानून बनाया गया है जिसके तहत इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, या उनके घर जो है इलीगल तरीके से बने थे तो उन पर कार्रवाई होगी? ये क्लियर कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति दंगा करता है या कोई भी अपराध करता है, अगर वो अपराध करता है तो अपराध के लिए आईपीसी के अंदर और बाकी जो क्रिमिनल लॉ हैं उनके अंदर ये तय है कि ऐसे व्यक्ति को अपराध की सज़ा दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति में वो सज़ा उसके मकान को नहीं दी जाएगी, उसका मकान तोड़ा नहीं जाएगा। आईपीसी में ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है। रही बात मकान तोड़ने की, लेकिन ये एक अपने आप में विडंबना है कि अगर पहले से उस व्यक्ति का मकान जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बुक है और उसको तोड़ा जाता है, तो कई बार जिस समय उसने अपराध किया होता है उसके तुरंत बाद जब वो तोड़ा जाता है तो अपने आप में इस सरकार के ऊपर, निकाय के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि जो मकान तोड़ा गया है उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्यों है जिस समय वो अपराध में लिप्त पाया गया। वो पहले भी तोड़ा जा सकता था, वो उससे पहले भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इस चीज़ के लिए हम उसको, लेकिन कानूनी रूप से अगर बात करें तो ये कहीं भी गैर कानूनी नहीं है। अगर आपको लगता है किसी निर्माण को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है तो एक व्यक्ति के पास पूरे अधिकार हैं, वो सरकार उस निकाय के खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकता है, अपना पूरा का पूरा मुआवजा जो है जितना उसको निर्माण में नुकसान हुआ है वो, इसके अलावा जो मानसिक जो उसको परेशानी हुई है वो, उस सारे पैसे की वो भरपाई कोर्ट से कर सकता है अगर वो ये साबित करता है कि जो उसका निर्माण था वो पूर्ण रूप से कानूनी था और उसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ था। और जैसे मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आती है कि भाई दंगे का मुख्य आरोपी जो जावेद था उसका घर तोड़ दिया गया,
तो जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं वो तो इस तरफ जो दिशा देती है कि ये दंगे में आरोपी था इसलिए इसका घर तोड़ दिया गया। इसी सवाल से मैं जोड़ते हुए पूछना चाहूँगा कि जो जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगा हुआ और उसमें अंसार का नाम निकल करके सामने आया, तो क्या अंसार के घर पे भी बुलडोजर चला था या बाहर रोड पे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला था? देखिए, जो बुलडोजर चला था, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, वो बुलडोजर तो एक कोने से चालू हुआ। एक कोने से जो भी अतिक्रमण थे उस अतिक्रमण को साफ करते हुए वहाँ पर जो है जो एमसीडी थी उसने कार्य किया। अब उसके अंदर जो भी आप व्यक्ति का अपना नाम बताया, अंसार या कोई और व्यक्ति, जिसका भी अतिक्रमण उसमें सामने आया, हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति शामिल, ऐसे बहुत से व्यक्ति हों जो कि उस दंगे में शामिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि अतिक्रमण कर रखा था और सरकार ने पहले से बता रखा है कि अतिक्रमण है, पहले से लोगों को नोटिस दे रखा है, तो सरकार को ये अधिकार था कि उस अतिक्रमण को वो साफ़ करा सकती है। इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी सब ने इस बात को कह रखा है कि अतिक्रमण को साफ़ किया जाए। तो ये दो बातें अलग अलग हैं, इनको आपस में ना मिलाया जाए। तो सरकार की जिस तरीके की एक टाइमिंग है, जैसे कि अभी आपने बताया भी, तो इस तरीके की अगर टाइमिंग पे अगर सरकार अपने एक्शन को लेगी तो सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़े होंगे कि एक तरफ जहां उसका दंगे में नाम आता है वो शख्स हिरासत में होता है और फिर उसके अगले ही दिन उसके घर पर तोड़फोड़ कर दी जाती है, तो ये किस तरीके की कार्रवाई है? देखिए, आपका कहना ठीक है कि इस बात पर सरकार के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है या सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है या अतिक्रमण होता है उसके ऊपर जो नोटिस होता है वो काफ़ी पहले से पेंडिंग होता है, और आज कोई आदमी अतिक्रमण करेगा तो अगले दिन ही उसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होती। कई महीने लगते हैं उस केस को तैयार करने में। जो दिल्ली में एमसीडी है या यूपी के अंदर जो भी स्थानीय निकाय है वो नोटिस देता है, पहले उनको कहता है कि भाई आप अतिक्रमण को हटा लो। जब वो नहीं हटाते, वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद जो है अतिक्रमण को हटाया जाता है। ये प्रोसीजर है। ये मतलब अगर माना जाए कि जिसका अगर किसी ने कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको कितने दिन तक का कानूनी रूप से उसको नोटिस दिया जाना चाहिए? जैसे दिल्ली में एमसीडी रूल्स के हिसाब से 60 दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई आपने अतिक्रमण कर रखा है और आपको टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम के अंदर आप अतिक्रमण को स्वयं हटा सकते हैं। और इसके अंदर पूरा प्रोसीजर होता है। एक जो इंजीनियर होता है, जो जेई होता है, वो आपको नोटिस देता है। उस नोटिस में आपसे कहता है कि आप इसको हटा लीजिए, और उसके ऊपर आपको ये भी कहता है कि भाई ये नोटिस आपको दिया जा रहा है, आप अपना क्या जवाब देना चाहते हैं, और व्यक्ति को अधिकार होता है वो जवाब दे सकता है। इसके अलावा भी उसको लगता है कि जो वो जवाब दिया गया उसके बावजूद भी उसकी बिल्डिंग को अगर बुक किया गया है या उसकी बिल्डिंग को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन माना गया है या एनक्रोचमेंट माना गया है, तो उसको अधिकार है जो एमसीडी ट्रिब्यूनल होता है उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर उस आदेश के खिलाफ वो अपील कर सकता है। तो ऐसा अधिकार पूरे भारत में सब जगह होता है। तो कानूनी प्रक्रिया पूरी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कोई आदेश होता है कि भाई बिना नोटिस दिए किसी के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए? कोई इस तरीके का भी एनक्रोचमेंट होता है क्या? देखिए, एनक्रोचमेंट जो है, एनक्रोचमेंट के ऊपर जो ऑलरेडी इस पॉइंट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे मानिए सड़क है, सड़क के ऊपर अगर कोई व्यक्ति एनक्रोचमेंट आज कर लेता है तो उसको कल नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। जो पब्लिक लैंड है, पब्लिक लैंड के ऊपर जो एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए हालांकि वैसे नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, लेकिन पब्लिक लैंड के ऊपर से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई भी आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सरकारी एजेंसी, क्योंकि वो जो लैंड है वो पब्लिक लैंड है, वो लोगों की जगह है ही नहीं, उनको कोई अधिकार उसके ऊपर है ही नहीं कि वो उस पर निर्माण बनाए रख सके, तो वो बिना नोटिस के भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। पब्लिक लैंड पे भी कई बार ऐसा होता है कि लोग पक्के मकान प्रशासन की मिलीभगत से बना लेते हैं, वहाँ पे मीटर्स लगा लेते हैं, वहाँ और सुविधाओं को अपना बना लेते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको नोटिस दिया जाएगा या उसके बाद भी बिना नोटिस के ही तोड़ दिया जाएगा? देखिए, जहाँ पर मानवीय ये व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं और उन्होंने अपना घर बार बसा लिया है, बहुत सी ऐसी झुग्गियाँ लोगों ने बसा ली हैं, तो वहाँ पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन अधिकांश जगहों पर पहले से, इवन हरियाणा में भी जब हुआ, बहुत सारे लोगों को हटाया गया, दिल्ली में भी होता है, तो प्रशासन ऐसा नहीं है कि एकदम आज आपने झुग्गी बचा ली और किसी दिन सुबह प्रशासन आया और प्रशासन ने बुलडोजर चलाना चालू कर दिया। पहले से उस पर नोटिस लगाया जाता है, पहले से लोगों को जानकारी दी जाती है, तो वो बिना जानकारी के नहीं होता। और कोई ऐसा करता है तो आपको अधिकार है, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये कि अगर वो जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो शख्स सही है और प्रशासन ने उसके साथ गलत किया है, तो उसको कब तक न्याय मिल जाता है और क्या मुआवजे का प्रावधान होता है और कितना मुआवजा
तय कैसे होता है और मिलता कैसे है ये? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मकान जो है पूर्ण रूप से कानूनी था, उसमें गैर कानूनी कुछ नहीं था, तो जितना नुकसान उसका होता है वो बताता है, मेरा 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, वो जितना नुकसान प्लीड करता है, साबित करता है, उतना नुकसान उसके अलावा जो उसका और जो केस में जो उसका पैसे लगा है वो, और मानसिक रूप से जो उसको परेशानी हुई है वो, उन सब का पैसे लेने का उसको हक है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि मसला यह है कि हमने काफ़ी बार दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई देखी है, प्रशासनिक कार्रवाई देखी है। वो होती है कि वो लोग जाते हैं उनके घर पे और उनकी जो छत है उसमें होल कर देते हैं, उनकी दीवारें में होल कर देते हैं बड़े बड़े, और इस तरीके की कार्रवाई करके प्रशासन के जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये वाली जो कार्रवाई देखी प्रयागराज वाली, इसमें पूरे घर को ज़मीनों दोज कर दिया। तो क्या इस तरीके का भी कार्रवाई का प्रोसेस होता है क्या? देखिए, कानूनी रूप से तो प्रशासन को ये अधिकार है कि कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या अतिक्रमण बना हुआ है तो पूर्ण रूप से उसको हटा दे। अब जैसे आपने पहले जो उदाहरण दिया, उसमें जो बिल्डिंग के अंदर वो, अब वहाँ में अगर बुलडोजर तो चल नहीं रहा, बुलडोजर जब कार्रवाई करेगा तो वो तो छेद करेगा नहीं, वो तो पूर्ण से बिल्डिंग को गिरा ही देगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होता है कि जब मान लीजिए 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग सब बनी हुई हैं, उसके बीच में कोई बिल्डिंग है और वहाँ बुलडोजर चल रहा है, तो वहाँ बुलडोजर चलेगा या हाथ से कार्रवाई होगी। अगर साथ वाली जो बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंग पूर्ण रूप से कानूनी है, उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन जो है, जो कार्रवाई जिस भी यंत्र से कर रहा है, वो छोटे यंत्रों से कर रहा है, वो बुलडोजर से कर रहा है, तो वो उसको देखना होता है कि वो किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लो वो उसके आसपास की बिल्डिंग है वो ऑथराइज है, तो वो लोग हाथ से जो हैं उस बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, और जनरली ऐसा कोशिश करते हैं कि वो बिल्डिंग दोबारा से रहने लायक ना रह सके, और जिससे कि जिस व्यक्ति ने वो गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है वो दोबारा से उसका निर्माण ना कर पाए। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में बने रहे और आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। धन्यवाद।